अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे। क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस बेसिकली आपकी आंखों में जो आई वाल होती है उसमें जो वाइट पोर्शन होता है उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट छोटी सी लेयर होती है जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। बेसिकली जो ये इन्फेक्शन है इसमें बेसिकली आपकी जो कंजक्टाइवा होती है इसको बेसिकली अफेक्ट करती है, ये डिस्ट्रॉयड होती है, जिसकी वजह से आपको कंजक्टिवाइटिस होता है। इस कंजक्टाइवा का काम जो है वो कोई भी डस्ट या फॉरेन पार्टिकल्स को आपकी आंखों से प्रोटेक्ट करना होता है। जब भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी आंखों में एंटर होता है तो ये कंजक्टाइवा ही आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। आप बात कर लेते हैं कंजक्टाइवा के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में बेसिकली ये कि आपकी आंख बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है, या फिर आप जब सो के उठते हैं तो आपकी आंखें जुड़ी हुई होती हैं, ये खुलती नहीं है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से आपकी आंखें जुड़ जाती हैं, या फिर आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है, आपकी आंख बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप कंजक्टिवाइटिस को आप रेड आई, पिंक आई या फिर अशोभे चश्म या कंजक्टिवाइटिस ये सब चीज़ें आप कहते हैं। 80% चांस कंजक्टिवाइटिस होने के हैं कि इसमें ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कंजक्टाइवा होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस होता है। हाँ, मोर और लेस इसमें कुछ चांसेस हैं कि आपको ये बैक्टीरियल और एलर्जी की वजह से भी आपकी आंख रेड हो सकती है, लेकिन वो इतना मेजर और कॉमन काज नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ये हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, 80% चांसेस है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में ही बात करेंगे। ये कंजक्टिवाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत ईजिली ट्रांसफर होता है और उसके बाद फिर उस शख्स से वो अगले शख्स में ट्रांसफ़र होगा। इस तरह एक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कम्युनिटी से सफ़र हो जाएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। कंजक्टिवाइटिस एक न्यू वायरल डिजीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी डिजीज़ है। हर साल जब ये मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा आंखों में इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, लेकिन जो इस मरतबा केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पे पूरी दुनिया में फैल गया है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये बेसिकली ट्रांसफ़र कैसे होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस। जब जो शख्स अफेक्टेड है कंजक्टिवाइटिस से वो आंखों को बार बार रब करेगा, रब करने के बाद वो किसी भी सरफेस को टच करेगा, किसी भी टेबल को, ख्वाह वो चेयर हो या किसी भी चीज़ को टच करेगा, तो उसके बाद जो दूसरा पर्सन है उसी जगह को टच करके अपनी आंखों पे रब करेगा, तब उसको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, वायरल उसकी आंखों में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके अलावा कंजक्टिवाइटिस में एक कॉमन काज है कि इससे बहुत ज़्यादा फ्लू और कफ हो जाता है। इसके कुछ कॉमन काज सिम्टम्स हैं और जो अफेक्टेड पर्सन है वो जब खांसता है तो इससे भी बहुत चांसेस हैं कि दूसरा शख्स जो उसके पास खड़ा है उसमें भी वो वायरस उसकी आंखों में ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद वो भी अफेक्टेड हो सकता है। ये आपकी किसी एक आंख में भी हो सकता है या दोनों आंखों में भी हो सकता है। स्टार्टली अगर ये किसी एक आंख में आपकी एंटर हुआ है तो उसको रेड कर देगा, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, आप उसे रब करते रहेंगे, उसके बाद बहुत चांसेस हैं कि ये आपकी दूसरी आंख में भी शिफ्ट हो जाए और इसके ये भी चांसेस है कि आपकी सिर्फ एक आंख में ही रहे, या फिर ये भी चांसेस है कि आपकी दोनों आंखें इससे डायरेक्टली एक ही दफ़ा में अफेक्ट हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ लोग करते हैं कि जिनकी आंखें इन्फेक्टेड हो जाती हैं वो पानी मारना शुरू हो जाते हैं फौरी तौर पे, तो इससे आपकी आंखों में और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आजकल जो हमारा वाटर है वो भी कंटामिनेटेड होता है, प्योर नहीं होता है। इससे आपकी आंख में और ज़्यादा वो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया आपकी आंख में एंटर हो सकता है और आपकी नज़र को भी बहुत ज़्यादा वीक कर सकता है। अगर आप फौरी तौर पे कंजक्टिवाइटिस का इलाज नहीं करेंगे तो आपकी जो आंखों में कोर्निया होता है, ब्लैक जो पोर्शन होता है जहाँ से आप देखते हैं उसे भी अफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा देर तक उसे अफेक्ट करता रहे तो इससे आपकी नज़र जाने के भी चांसेस होते हैं या फिर आपकी नज़र कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कंजक्टिवाइटिस से बेसिकली फौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट करें, अपने डॉक्टर को चेक करवाएं और फौरी तौर पे इसकी मेडिसिन लें। कोई शख्स जो अफेक्टेड है कंजक्टिवाइटिस से वो आंखों पे हाथ रब करके आपको हाथ लगाएगा, तब आपको ये वायरस नहीं होगा। जब तक कि आप उस हाथ को अपनी आंखों पे ना लगाएं तब तक ये नहीं होगा। अब आपको जिस शख्स बेसिकली जिसको कंजक्टिवाइटिस हो चुका है वो हाइजीन का पूरा ख्याल रखे, अपनी आंखों की हाइजीन बोलते हैं मतलब कि साफ़ करके रखे अपनी आंखों को। इसमें वो किसी भी टिश्यू का यूज़ कर सकता है, एक टिश्यू से अपनी एक आंख साफ़ करे, फिर दूसरे टिश्यू से दूसरी आंख को साफ़ करे, उसके बाद उसे ज़ाया कर दे। किसी भी हैंडकरचीफ या रुमाल का इस्तेमाल ना करें, उससे ये है कि आपकी आंख और ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकती है, क्योंकि ये आपके रुमाल में रह जाएगा जो भी वायरस है, उसके बाद दूसरी आंख पे लगाएंगे तो वो दूसरी आंख पे भी शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करें किसी भी हैंडकरचीफ या किसी रुमाल का इस्तेमाल ना करें, कोई चीज़ यूज़ करें। जो टिश्यू वगैरह या आई वाइप्स मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं उससे, लेकिन एक मरतबा में एक जो है वाइप से एक आंख साफ़ करके उसके बाद उसे फेंक देना है, उसे री यूज़ नहीं करना। इससे और ज़्यादा चांसेस हैं कि आप और इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब बात कर ली जाए इसकी मेडिसिन में बात कर ली जाए तो इसमें आपको स्टीरॉयडल ड्रॉप्स मिलते हैं। वैसे बात कर ली जाए तो एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन की सच कोई स्पेसिफाई मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन फिर भी
आप ना अपनी आंखों को रिलीफ के लिए आप स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपनी आंखों के लिए, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, बेटामेथासोन हो गया, जिसमें बेटनीसोल या फिर विगामोक्स या मोक्सबेट या सिपोटिक ड्रॉप वगैरह आते हैं एंटीबायोटिक्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी आंख जो है ना वो प्रोटेक्ट कर सके। अब बात कर ली जाए कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो आपने एंटीबायोटिक्स क्यों अपनी आंखों में डालने हैं। एक तो आपने स्टीरॉइडल यूज़ कर लिया, एंटीबायोटिक आप इसलिए डालते हैं कि जब आपकी आंख में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आपकी आंखों की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आपकी आंखों में एंटर हो सकता है और आपको और ज़्यादा इन्फेक्शन काज कर सकता है और ज़्यादा सिम्टम्स आपको सीवियर हो सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स ड्रॉप आपको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, ताकि आपकी आंखों की जो एक तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और दूसरा ये कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको ना हो और आपको कोई और प्रॉब्लम सफ़र ना करनी पड़ सके। बाकी स्टीरॉइड्स ड्रॉप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। ये ड्रॉप्स मैंने ये बताया नहीं कि आपने सिर्फ ये डाल लेने हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपकी सीवियरिटी चेक करेगा, देन उसके बाद आपको मेडिसिन प्रॉपर प्रिस्क्राइब करेगा ताकि आपको कोई और ज़्यादा सिम्टम ना फेस करनी पड़ सके, आपके नज़र आईसाइड का प्रॉब्लम ना हो या फिर आपको धुंधला नज़र ना आना शुरू हो जाए, ये सिम्टम भी आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो आप डॉक्टर से प्रॉपर गाइडेंस लें, उसके बाद आप इन चीज़ों को यूज़ करें। और इसके अलावा आप घर में ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ी देर की रिलीफ के लिए आप कोई भी कपड़ा लेके उसमें थोड़ी बर्फ़ डाल के आंखों की थोड़ी टकोर कर सकते हैं थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिल सके। और आंखें डायरेक्टली आपने धोनी नहीं है, जैसे आपकी आंखें और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने आंखें धोनी हैं तो आप कोशिश करेंगे पानी को पहले बॉइल्ड करें अच्छी तरीके से, बाद में उसे ठंडा करें, ठंडा करने के बाद जब वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो जाए उसके बाद आंखों पे डाल सकते हैं, आंखों को साफ़ कर सकते हैं। और आपने बार बार बता रहा हूँ अपने टिश्यू का यूज़ करना है, किसी भी कपड़े का यूज़ नहीं करना। और जो शख्स बेसिकली अफेक्टेड है कंजक्टिवाइटिस से, उससे आपने थोड़ा दूर रहना है, डिस्टेंसिंग करनी है। उसके अलावा आपने ना ग्लासेस पहन के रखने हैं प्रिकॉशंस के तौर पे, ताकि आपके हाथ बार बार ना आपकी आंखों को ना लगें। जारी बात है, अब आंखों पे वैसे तो हाथ लगता है जगह, अगर आप ग्लासेस पहनेंगे तब आपको ये मोर और लेस काफ़ी कम चांसेस होंगे कि आपकी आंखों में कोई भी वायरस वगैरह आपके एंटर हो सके। जो अफेक्टेड है उससे थोड़ी प्रिकॉशंस करें, ग्लासेस पहन के रखें। और जो छोटे बच्चे हैं आपको पता है वो तो नहीं अब इन प्रिकॉशंस पे अमल कर सकते, वो अपनी आंखों पे हाथ लगाने से वो मतलब दूर रहें, या फिर वो चश्मा पहन के घूम सकें, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें कि छोटे बच्चों को है कि हफ्ता से 10 दिन या 15 दिन आप उसे घर में ही रखें, घर में ही पढ़ाएं, घर में उसकी एजुकेशन देखें, क्योंकि इससे ये कि जब एक बच्चे में फैलते हैं तो उसके बाद मोर और लेस बच्चे तो आपस में घूमते फिरते रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं। और बच्चों में ये बहुत कॉमन काज है, जल्दी से अफेक्ट कर जाता है और आंखें बहुत ज़्यादा धुंधली होना शुरू हो जाती हैं, आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है, ऐसे जैसे आंखों में कोई कचरा चला गया हो। तो ये बेहतर है कि आप इनसे प्रिकॉशंस करें, ग्लासेस वगैरह पहन के रखें और बच्चों को थोड़ा ऑफ दें ताकि वो घर में बैठ के इस वायरस से लड़ सकें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।